ये जनरेशन हमसे बेहतर है, मैं भी फील करता हूँ। लेकिन सम टाइम्स हम जो है ना, पुरानी जनरेशन, एक्स जनरेशन, हम जो है वो अपनी नज़र से सोच के अपनी वो जो हमारा टिपिकल स्टाइल है, तो कभी कभी हम तंग भी आ जाते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, ब्ला ब्ला कर रहा है। तो मैंने देखा कि जो पेरेंट्स जो है ना बच्चों के ऊपर बहुत बिलीव नहीं कर रहे होते, तो क्या क्या अच्छी चीज़ें आ गई जी अब बच्चों में। हाँ सर, वो परवीन शाकिर का एक शेर है कि जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। क्या बात। तो ये बच्चे यकीनन लॉजिकल हैं सर। मुझे लगता है कि इन्होंने जो इनकी डेवलपमेंट हुई है इतनी, जैसे हम बात कर रहे थे इंफॉर्मेशन हाँ। टेक्नोलॉजी और इस एतबार से दे आर फार अहेड देन अस। मतलब इनको अगर आप माशाल्लाह। इनकी पेस भी देखें हाँ। तो मैं देखता हूँ, मैं अपने बेटे को देखता हूँ, उससे मेरी बात होती है तो मुझे लगता है ही इज़ माशाल्लाह। फास्ट। मैं माशाल्लाह। इस एज में इतना फास्ट नहीं नहीं था। थे। तो ऐसे ही है, उस ऐसे ही है। एतबार से ज़रूरत इस अमर की है सर कि इन बच्चों को इनकी इस एडवांस्ड जो स्किल्स हैं इनको चैनलाइज कर लिया जाए। एक ओके। तो इस वक्त होप की अशद ज़रूरत है। क्या हमारा बात। दीन भी इस पे बहुत एम्फसाइज करता है कि क्या बात। आपको मिनहसुल कौम, इस वक्त हम सबको एक होप की ज़रूरत है। द सेकेंड थिंग इज़ कि हमें करेक्टर पे काम करने की ज़रूरत है। मतलब अगर ये मल्टीप्लाई हो जाए ना सर करेक्टर के साथ, क्या तो बात है। ये इट इज़ समथिंग जो कि इस पूरी कौम, बल्कि उम्मत मुस्लिमा का वो जो एक नशत सानिया की हम बात करते हैं, मुझे लगता सही। है कि हम सब उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये 2-3 काम हमें करने हैं। ट्रू। इन बच्चों को हमने होप इनकी ठीक रखनी है सर, फिर हमने इनके करेक्टर पे काम करना है, और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मेरी ज़िंदगी की लर्निंग्स में से एक सर क्रक्स सर। है, मैं समझता हूँ कि वो इनके कॉन्फिडेंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ट्रू। क्योंकि कॉन्फिडेंस के बैलेंस वाली बात जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नीदर ओवर कॉन्फिडेंट हाँ। नॉर अंडर कॉन्फिडेंट। ये सही दोनों बात। बड़े फैटल हैं सर। बड़ा हम बारीक सा फर्क होता है जी समटाइम्स। तो हम जो एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कराते हैं उसमें तो मेरा जो टीचर्स को क्लियर टारगेट होता है वो ये होता है कि आपने ये 2 महीने का जो सेशन है, तो अपकमिंग जो टेस्ट है उसकी तैयारी में अगर आप बच्चे का इन 2 महीने में कॉन्फिडेंस बैलेंस रख गए, क्योंकि सर। अगर बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, पढ़ाई छोड़ देगा, कहेगा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वो भी बड़ा ख़तरनाक है। और अगर बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट ऐसे हो ही। गया कि मुझसे नहीं ऐसे ही। होना, तो फिर उससे ऐसे ही। नहीं होगा सर। तो उसके कॉन्फिडेंस को बैलेंस करें। इस पूरी उफ। जनरेशन का सर आप कॉन्फिडेंस ये बातें कर रहे हैं, मुझे सारा टाइम याद आ रहा है कि बस ये वो चीज़ें थी जो जिन पे आके ना वो सर घर कहता होता था। सर अच्छा, वो उसको डेली कोई आके कोई एक आध कोट सुनाता था। ख्वाजा साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, आपने हमारी ज़िंदगी चेंज की है। अच्छा सर, एक तो मैं आपकी इस बात से बड़ा मुत्तफिक हूँ कि एनर्जी को रेजिस्ट नहीं करते, चैनलाइज करते हैं। एक्सेलेंट। हैं सर। ट्रू। पोटेंशियल को आप दबा नहीं सकते, उसको आपने चैनलाइज ही करना है। अच्छा, मैं चूँकि ये एक मेरा तारीखी प्रोग्राम है और मैं समझता हूँ कि ये एक यादगार प्रोग्राम, मेरे बड़े एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी दोस्त अहबाब हैं, मैं हमेशा सबको कहता रहा हूँ कि यार जाओ जाके देखो, तो आपके इलाके में वो किड्स की एकेडमी है तो बच्चे को वहाँ ज़रूर डाल। क्योंकि लोग पूछते थे मुगल यार क्या खिलाते हो बच्चों को, तो मैं कहता था यार किप्स पढ़ाए हैं। तो सर आपकी किप्स की टोटल कितनी ब्रांचेज हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या ये कंट्री वाइड है, ये सहूलत सिर्फ हमें लाहौर को ही रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह पाक का एहसान है। अब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अ कंट्री वाइड नेटवर्क अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने अपनी ग्रोथ के पहले 20 ईयर्स में सर हमने सिर्फ कंपनी ओन्ड कैंपसेस के साथ काम किया है। वी नेवर माशाल्लाह। फ्रेंचाइज्ड। हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम कंसोलिडेट करें और अपनी क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर अच्छा काम करें। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा सिस्टम इवॉल्व करने के बाद अब हमने रिसेंटली फ्रेंचाइज भी शुरू की है। तो उससे माशाल्लाह। ये है कि हमारा जो एक एक्सेसिबिलिटी जो है वो बहुत बढ़ गई है। अभी सही बात है। रिसेंटली हमने अपनी विजन स्टेटमेंट को भी जो है वो ट्रांसफॉर्म किया और उसमें हमने ये 2-3 अल्फाज का इजाफा किया। पहले हम कहते थे नेशन डेवलपमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, तो अभी हम ये बात करेंगे ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स यस। थ्रू एक्सेसिबल क्वालिटी एजुकेशन ट्रू। फॉर अ ट्रू। बेटर वर्ल्ड एंड अ ब्राइटर फ्यूचर। तो ये अब हमारा एक कंप्लीट हमने एक विजन स्टेटमेंट लेके आए हैं, और ये माशाल्लाह। एक्सेसिबिलिटी में अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 प्रोविंसेस में मौजूद हैं। और हमारे चेन ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, इवनिंग कोचिंग सेंटर्स और प्रेपरेटरी जो हम एमडी कैट एंट्रेंस टेस्ट जितने भी हैं, यूईटी और तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ आईटी सेक्टर की ऐसे ही हम है। प्रिपेयर कराते हैं। हम कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कराते हैं, सीएसएस, पीएमएस। सीएसएस। और अब हमारी एक पूरी अलग से एक डिवीज़न जो मैं जिक्र कर रहा था, किप्स वर्चुअल के नाम से हम पूरी एक अलग से डिवीज़न रन कर रहे हैं, जो कि एक पूरा वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम है कि आप किसी भी वक्त किसी भी जगह पर बैठ के आप हमें थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, और आपके लिए तमाम कोर्सेज जो हैं, जो सेंट्रल क्वालिटी ऑफ द हेड ऑफिस टीम है, वो आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल है।
तो ये अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह साइज़ इस एतबार से वी आर सर्विंग इन डिफरेंट डोमेन्स। अच्छा, मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है, अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई हुई है, जब से कोरोना आया डिस्टेंट लर्निंग वाला भी आपको पता ही है कि चलता रहा मामला, स्कूलों कॉलेजेस में छुट्टियां हो गई तो घर बैठ के पढ़ते रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से क्या जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है जी? यकीनन सर, मुझे लगता है कि फॉर्मल एजुकेशन को इसका बेनिफिट होगा। मैं ये ज़ाती तौर पे महसूस करता हूँ कि चीज़ों को पर्सनलाइज करना आसान हो गया। मैं ठीक किप्स है। का ही आपको एक फ़ीचर बताता हूँ। हमने रिसेंटली एआई क्विज़ेज़ के नाम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्विज़ेज़ के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया, और उसमें कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर हम 3-4 लोग एक ही टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं, हाँ। तो हम चारों के चैलेंजेस आमतौर पर डिफरेंट होंगे। ऐसे। ऐसा नहीं है कि अगर आपको फिज़िक्स बहुत अच्छी आती है तो मुझे भी फिज़िक्स में ही उतना ही अच्छा मेरी महारत ऐसे ही होगी। है। तो समटाइम्स आपको केमिस्ट्री की ज़रूरत है, मुझे फ़िज़िक्स की ज़रूरत है, महबूब साहब को शायद बायोलॉजी की ज़रूरत है। तो वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्विज़ेज़ हैं वो क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। उस परफॉर्मेंस को फिर चैनलाइज करते हुए जो एरिया आपका वीक है उसके आपको मल्टीपल क्विज़ेज़ और मल्टीपल एमसीक्यूज़ वो डेवलप करके सिस्टम आपको देता जाता है, और जब तक आप उसमें वो मास्टरी अचीव नहीं कर लेते, वो आपको उसी तरह के रेलेवेंट एमसीक्यूज़ और वो मिलते रहते हैं। तो ठीक ये है। एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप देखें, ये एक टेक्नोलॉजी से ये पॉसिबल है। ऐसे ही- एक टीचर के लिए उसके सामने अगर 50 स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं तो उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो 50 के 50 स्टूडेंट्स हाँ, को adjust इंडिविजुअली उनके चैलेंजेस के मुताबिक वो गाइड करे, क्योंकि हम ये करते आए साल से अल्हम्दुलिल्लाह, वो बड़ी मेहनत से और महारत से। हमारा एक पूरा सेगमेंट रहा। हम एक सपोर्ट डेस्क भी अपने कैंपसेस में रन करते हैं कि क्लासेस के बाद भी अगर आपको कुछ पूछना है टीचर से, तो टीचर एक घंटा अपना मुख्तस करता है कि वो वहाँ मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद जिस अंदाज से टेक्नोलॉजी आपको जिस पेस से वो चीज़ ऑफर कर रही है, तो वो आप लीप्स एंड बाउंड्स प्रोग्रेस करते हैं। तो मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ये जो जितनी भी टेक्नोलॉजी, आपने राइट वर्ड यूज़ किया कि इसको चैनलाइज अगर राइटली कर लिया जाए, इसको यूटिलाइज कर लिया जाए, बजाय इसके कि हम इसको रेजिस्ट करते रहें, तो आई थिंक ये आगे आने वाले दौर में मैं तो देखता हूँ कि पाकिस्तानी जितने मेहनती हैं, जितने इंटेलिजेंट हैं, एज अ नेशन भी हमें वही होप की ज़रूरत है। मैंने करेक्टर की बात की थी, कॉन्फिडेंस के बैलेंस करने की बात की थी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई माई सेल्फ फील के बच्चों को कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर ज़िंदगी गुजारने का जो है वो एक पैटर्न दिया जाए, तो फिर वो प्रिंसिपल्स उनको गाइड करते रहते हैं लाइफ में, कि वो अपने ट्रैक से भी नहीं हटते और वो अपनी एनर्जीज़ को भी चैनलाइज करते हैं, अपनी स्किल्स को भी चैनलाइज करते हैं, एंड दे रीच द पोटेंशियल दे एक्चुअली डिजर्व फॉर। दैट्स ग्रेट। अच्छा, आपको पता है कि सोसाइटी एलिमेंट्स जो हैं वो भी बच्चों के ऊपर बड़ा मनफी असरात मुरतब करती हैं, सोशली, और जितना नारकोटिक्स का यूज़ जो है स्टूडेंट्स में बढ़ रहा है, और डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए आप इसको भी साथ साथ पैरेलल लेके चल रहे हैं तालीमी मामलात के साथ साथ? जी यकीनन सर, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त, क्योंकि वही बात है कि आपको बच्चों को, जैसे आपने कहा ना, चैनलाइज करना है। तो जब चैनलाइज करते हैं तो उसमें एक बिल्ट इन रेजिस्टेंस तो मौजूद है ना सर। आप जब चैनलाइज करेंगे, एक चीज़ गलत साइड पे ग्रो कर रही है, आप जब उसका रुख मोड़ेंगे दरिया का, तो बहरहाल उसकी एक वो उसको भी रेजिस्टेंस फील होगी, और वो है। ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जिनकी तरफ आपने निशानदेही की। ये जो एक नासूर है, ये जो नारकोटिक्स का एक बहुत ज़्यादा उसका माशरे में बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो मैं समझता हूँ कि यस, हमारा जो किप्स का एक रोल रहा है कि हम लोग थोड़े इस एतबार से थोड़े से कंजर्वेटिव और थोड़े दकियानुसी भी मशहूर हैं अमंग द स्टूडेंट्स। ये एक एज हमारा हमें पॉजिटिव भी लेके जाता है। कुछ जगह पे वो स्टूडेंट्स उसको लाइक करते हैं कि जी हम पे बहुत ज़्यादा चेक्स रखे जाते हैं, या हमें मतलब अगर बच्चा नहीं आया तो उसके घर पे मैसेज चला गया, उसको फ़ोन कॉल चली गई, और इस अंदाज से इसी तरह बच्चों को कैंपस में भी एक पूरा एक नॉर्म्स हैं जिनके तहत हम उनको कहते हैं कि आपने कंडक्ट अपना इस तरह से पॉजिटिव रखना है, इन चीज़ों से दूर रहना है, इन चीज़ों को आपने अडॉप्ट करना है। तो ये इसका पूरा एक निज़ाम है जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बगैर एजुकेशन, जैसे शुरू में हमने कहा कि वो एजुकेशन एक मुकम्मल एजुकेशन हो ही नहीं सकती अगर उसमें ये तरबियत वाले पहलू जो हैं वो मौजूद ना हो।